अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मिल रहा है आपको आपका मनचाहा वीडियो। जी हाँ, चाहे यहाँ पे हम जीके की बात करें या फिर हिंदी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, या फिर चाहे बीएड या डीएड की प्रिपरेशन हो, और साथ में ही हम करा रहे हैं सीटेट की भी प्रिपरेशन। तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये भी कोड 510 का 510 का है और इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। आई थिंक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये मुझे पता नहीं, तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नियम को पढ़ाने के लिए 4 समान शिक्षण के रास्ते कौन कौन से हैं, या 4 नियम कौन कौन। बहुत सारे से क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं। क्वेश्चन को पहले मैं समझा दूं। नियम को पढ़ाने के लिए 4 समान शिक्षण के रास्ते कौन कौन से हैं, या फिर नियम यानी नियम जो है वो कौन कौन से हैं, तब भी आपको यही आंसर लिखना होगा। या फिर आप वर्णात्मक विधि जो आपकी है, कौन सी विधि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो वर्णात्मक जो विधि होती है वो विधि, ठीक है, वर्णात्मक विधि। वर्णात्मक विधि यदि आता है तब भी आपको यही लिख के एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन आता है कि जो वर्णात्मक विधि है इसके माध्यम से, वर्णात्मक विधि के माध्यम से आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे, हो सकता है उसमें क्लास भी पूछ ले कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से पढ़ाएंगे वर्णात्मक विधि के माध्यम से, तब भी आप यही लिखेंगे क्योंकि आप इसी विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो नियम है वो है नियम का कथन, ठीक है ना, नियम का कथन यानी यस आर। दूसरा है स्पष्टीकरण जिसे हम CR बोलते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है औचित्य बताना जिसे हम JR बोलते हैं, और प्रयोग में लाना यानी AR। यस आर, CR, JR, AR। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है आपसे, क्रिएट कर सकता है कि यस आर, CR, JR, AR से आप क्या समझते हैं, समझाइए, या फिर यह क्या चीजें हैं। या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है आपसे कि यस आर का मतलब क्या होता है, और उसमें चारों चीजें रहेंगी तो आपको उसमें एक सही सेलेक्ट करना होगा। तो यस आर का मतलब नियम का कथन होता है, ठीक है। इसी तरह से JR का तो औचित्य बताना। चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर चीजें हैं क्या। देखिए, जो नियम का कथन आपका है, यस आर है, इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक की मेन भूमिका होती है, ठीक है। तो जो ये कथन है ये किसी के भी द्वारा हो सकता है, यानी कि जो काम दिया जा रहा है उसकी स्टार्टिंग जो है कोई भी कर सकता है, टीचर भी कर सकता है और स्टूडेंट भी कर सकता है। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा या जो करना होगा वो कौन कर सकता है, शिक्षार्थी भी है, शिक्षक भी कर सकता है। इसलिए नियम का जो कथन है इसे शिक्षार्थी और शिक्षक किसी एक के द्वारा ये किया जा सकता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए प्रयोगशाला में है और वहां पे जो स्टूडेंट है वो 2 जो द्रव्य होते हैं, ठीक है ना, उन चीजों को वो मिला रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पे शिक्षक का जो काम होता है वो होता है कि वो बताए किस द्रव्य की कितनी क्वालिटी, जो लिक्विड मिलाए जा रहे हैं उनकी कितनी क्वालिटी होगी, किस तरह से मिलाना है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों की इसमें भूमिका होती है नियम के कथन में, ठीक है ना। बताने करने का काम से शिक्षार्थी का होता है, लेकिन बताने का काम शिक्षक का होता है। इसीलिए नियम का कथन कहा गया है कि नियम बताने का काम जो होता है वो शिक्षक करता है। अब देख लेते हैं स्पष्टीकरण। हमारा दूसरा आ जाएगा स्पष्टीकरण, ठीक है। अब स्पष्टीकरण में यहाँ पे प्रमाण और सबूत की बात होती है। जो सबूत किए जाते हैं उनका प्रमाण देना पड़ता है नियम के स्पष्टीकरण में, ठीक है ना। नियम का जो स्पष्टीकरण है, जैसे मान लीजिए हमने पहले में देखा कि जो 2 लिक्विड थे उनको मिलाने का काम किया गया था। अब यहाँ पे जो जितने सामान है टीचर ने अवेलेबल करवा दिए हैं। अब जो छात्र है वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना। प्रयोग करने के बाद वो अवलोकन करेगा, देखेगा और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण करेगा, यानी वो लिखेगा। एक कॉपी वो रखेगा, जो डाटा स्पष्टीकरण, जो प्रयोग से डाटा निकलेगा कि उसने क्या क्या किया, उससे क्या हुआ, उन सभी चीजों का वो स्पष्टीकरण करेगा, यानी उन चीजों को वो लिखेगा। तो यहाँ पे
प्रमाण यानी जो सबूत मिलता है उसका प्रमाण मांगा जाता है, सबूत का प्रमाण मांगा जाता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग सबूत और प्रमाण एक ही चीज के लिए बोल देते हैं, क्या सबूत है क्या प्रमाण है, लेकिन जो सबूत निकलता है उसका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मांगा जाता है, वो लिखा जाता है, जो छात्र के द्वारा लिखा जाता है CR में। इसमें इसकी चर्चा की जाती है, जो भी सबूत के प्रमाण निकलते हैं उनका स्पष्टीकरण दिया जाता है और इसमें चर्चा की जाती है। औचित्य बताना, अब ये देख लेते हैं JR क्या है, ठीक है ना, यानी विशेषज्ञों की राय लेना। अब जो भी निचोड़ निकला, जो भी स्पष्टीकरण हुआ, उसमें विशेषज्ञों की राय ली जाती है। अब यहाँ पे विशेषज्ञ औचित्य बताने में हमने देखा विशेषज्ञों की राय, यहाँ पे मेन काम शिक्षक का होता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो दो द्रव्य है, फर्स्ट प्लस सेकंड जो है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो थर्ड द्रव्य की उत्पत्ति होती है, तीसरा जो लिक्विड है वो प्राप्त किया जाता है। तो अब यहाँ पे औचित्य बताने में टीचर का ये काम होता है, यही होता है कि टीचर जो है जो छात्र है उनको बताएं, स्टूडेंट को बताएं कि यदि हमने पहले द्रव्य में दूसरे द्रव्य को मिलाया, लिक्विड को मिलाया, तो तीसरे द्रव्य की उत्पत्ति हुई, मतलब पहला जो द्रव्य है वो दूसरे में विलेय है, घुल रहा है, तो सीधी सी बात है कि दूसरा जो द्रव्य है वो पहले में भी घुलेगा। यही तो करना है, औचित्य बताना है कि जो पहला अगर दूसरे में घुल रहा है तो दूसरा भी पहले में घुलेगा। तो शिक्षार्थी को जो है, शिक्षक जो है शिक्षार्थी को प्रेरित करे, सामान्यीकरण करे और बताए इसे कि जो फर्स्ट का रीजन है वही इसका सेकंड का भी रीजन वही होगा। फर्स्ट यानी A यदि B में विलेय है, A यदि 2 में विलेय है तो 2A में भी विलेय होगा, यानी कि मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से औचित्य बताना हो गया। अब हम ले लेते हैं प्रयोग में लाना। प्रयोग में लाना यानी सीखे हुए नियमों का प्रयोग करना, सीखे हुए नियमों का प्रयोग करना। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि एक प्रयोग किया गया, 1+2 का जो प्रयोग किया गया, अब इस प्रयोग के बाद जो स्टूडेंट है उन्होंने इस चीज को सीख लिया कि किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो प्रयोग की गई है, जो चीज प्रयोग की गई है, ठीक है ना, यानी वो सीख ली गई है। अब जो चीज सीखी गई है उसका दोबारा अगेन प्रयोग करना, कि कोई अगर अलग परिस्थिति होती है, आगे चल के अलग कोई ऐसी कंडीशन आती है कि आप वहां पे ये चीज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जनरली जो टीचर होते हैं काम तो करते हैं, क्या करते हैं कि एक प्रयोग एक बार प्रैक्टिकल करवाया, देन अगेन दोबारा प्रैक्टिकल करवाते हैं कि आपने जो सीखा है उस वक्त हमने आपको बताया, मेरे मार्गदर्शन में आपने सीखा, लेकिन अब दोबारा उस चीज को करिए कि आपसे वो चीज आती है कि नहीं आती है। इसीलिए प्रयोग में लाना यानी सीखे हुए नियमों का प्रयोग करना। आई थिंक जो नियम को पढ़ाने के 4 समान शिक्षण के रास्ते हैं, या 4 नियम कौन से हैं, तो पहला है नियम का कथन, दूसरा नियम का स्पष्टीकरण, तीसरा नियम का औचित्य बताना या नियम का औचित्य, और चौथा है नियम का प्रयोग में लाना या नियम का प्रयोग, ठीक है ना। 4 ये नियम है, SR, CR, JR, AR। और पहले में होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक दोनों मिल के काम करते हैं। पहले शिक्षक को बताना होता है कि आखिर आपको करना क्या है, और शिक्षार्थी वो काम करना शुरू करता है। फिर स्पष्टीकरण, जो काम करना शुरू करता है उसका स्पष्टीकरण लिखना पड़ता है। 2 अगर काम किए गए हैं तो उन कामों को लिखना पड़ता है, अवलोकन करना पड़ता है, एक डायरी में या फिर एक नोट्स में लिखना पड़ता है कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो स्पष्टीकरण हो गया ना। फिर औचित्य बताना, फिर जो आपने काम किया है, जो विशेषज्ञ होते हैं वहां पे वो अपना राय देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हमने A और 2 यहाँ पे द्रव्य ले लिए हैं, इसे आप A और B भी कह सकते हैं, A+B। अगर A जो B में विलेय होता है तो जो B है वो A में भी विलेय होगा, तो यहाँ पे विशेषज्ञों की राय ली जाती है। और इसके बाद प्रयोग में लाना, जो कुछ अभी तक हमने किया है, सीखा है, उस नियम को, उस प्रयोग को दोबारा क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो दोबारा करवाना, दोबारा प्रयोग में लाना अलग परिस्थितियों में। तो नियम को पढ़ाने के 4 समान शिक्षण नियम या 4 नियम कौन कौन से हैं। वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत आप क्लास 6 के बच्चों से किस तरह से ये नियम करवाएंगे। वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत कक्षा 6 का छात्र ले लीजिए है या 5 का छात्र है, किस तरह से विज्ञान के छात्र को किस तरह से आप इकाई पढ़ाएंगे, तब आपको यहाँ पे वो सब ये नियम देने पड़ेंगे कि नियम का कथन क्या कहता है, स्पष्टीकरण क्या कहता है, औचित्य बताना क्या कहता है, प्रयोग में लाना क्या कहता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा कि नियम को पढ़ाने के लिए 4 समान नियम बताए गए हैं, या टीचर को, शिक्षक को पढ़ाने के लिए 4 समान नियम बताए गए हैं, शिक्षण बताए गए हैं, जो ये हैं।
या फिर 4 नियम कौन से होते हैं पढ़ाने के वो आप बताइए, या वर्णनात्मक विधि के अंतर्गत आप कोई भी क्लास दे देगा, इस क्लास में आप बच्चों को किस तरह से इकाई पढ़ाएंगे या किस तरह से किस नियम के आधार पर पढ़ाएंगे, तब भी आपके यही सभी नियम आएंगे। नियम का कथन, नियम का स्पष्टीकरण, नियम का औचित्य और नियम का प्रयोग। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन प्रिपरेशन को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।